नमस्कार दोस्तों। और आपको भी सर नमस्ते। क्योंकि मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई कि आप लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं, तो आपसे मेरा निवेदन है कि अगर कोई गलती मुझसे होती है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, हो सकता है गलती हो जाए, तो प्लीज़ कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा, जिससे हम आगे नेक्स्ट इस पे और क्लियर कर सकें। तो चलिए हम आपको इस पे ले चलते हैं। जो टॉपिक हमारा इसके पहले यहाँ पे ये देखिए, ये जो है हम पावर सप्लाई के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको लगता होगा कि अभी यहीं पे जो है ये अटका हुआ है। तो ये आप यहाँ पे क्लियर कर लें कि ये जो है अभी ऐसे ही चलेगा, क्योंकि इसी पे हम आपको अपने हिसाब से हम आपको बताएंगे कि यहीं पे जो है आपके बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर, स्विचिंग, इन्वर्टर के साइन वेव, स्क्वायर वेव, इसी सारे स्विचिंग पे हम आपको यहीं पे क्लियर कर देंगे। इसी सप्लाई पे आप छोटे से बड़े तक, यानी एडाप्टर से लेकर यानी टीवी के सप्लाई या और भी जितने भी आपके पावर सप्लाई होते हैं, सबके हम इसी पे एक पार्ट बनाते बनाते आपको आगे समझाते हुए चलेंगे। और साथ में इसके पल्स को बहुत समझना ज़रूरी है, क्योंकि आगे जितने भी ये स्विचिंग होंगे या और भी जो फंक्शन होंगे, आपको इसके इंटरनल भी जानना ज़रूरी है, जो कि इसके बेस पे जो इसके फंक्शन होंगे। यानी इतना आप समझ चुके होंगे। हम आपको थोड़ा सा हिंट करके बताते हैं। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं। जैसे ये डीसी है हमारा ब्रिज। अब देखिए, आपको हम थोड़ा सा हिंट देते हैं कि एसी का जो लाइन है, यहाँ से हम इसे हटा देंगे। इसलिए इसे बता रहे हैं कि आगे आप ये ना देखें कि बार बार यही पार्ट चल रहा है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और जैसे जैसे मेरे पास आइडिया आएगा, हम आपको और भी इसके गहराई में लेकर चलेंगे, जिससे मेरा जो मेन सिखाने का जो पर्पज़ है, इसमें ये नहीं आपको रिपेयरिंग या फॉल्ट के पर्पज़ से, क्योंकि मैं ज़्यादातर प्रेस इस पे करता हूँ कि आप भी अपने हिसाब से कुछ डिज़ाइन या कुछ अलग बना सकें और दुनिया को दे सकें, या और अपने काम का जो जहाँ कुछ आइडिया आए तो उस पे हमारे कुछ जो बताए सुझाव हैं वो आपके काम आ सके। और इसके साथ साथ जब आप किसी फंक्शन को आप जान जाएंगे तो उसे आप रिपेयर भी कर सकते हैं, कि यानी वो काम कैसे करता है। जब वो काम नहीं करेगा तो फॉल्ट भी आप ट्रेस आउट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम फॉल्ट पे ज़्यादा ध्यान ना देके, इसमें हम मेरा मकसद होता है दोनों का, कि आपके अगर फॉल्ट पे या कोई रिपेयरिंग का काम करता है तो उनके भी ये काम आए, और जो नया डिज़ाइन करते हैं तो उनको भी एक कुछ आइडिया मिल जाए डिज़ाइन करने का। और रही बात सर्किट का, सर्किट तो बहुत से ऐसे पीडीएफ मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर गूगल पे पीडीएफ पे देख सकते हैं सर्किट डायग्राम। लेकिन हम यहाँ एक टुकड़े में छोटे छोटे पे हम बताएंगे, और बाद में इकट्ठा हम सबको करके आपको क्लियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ देखिए, इसे जो है हम, ये डीसी है, अब इसे हम यहाँ पे हटा देते हैं। अब ये यहाँ पे ये ब्रिज डायोड हट गया। अब यहाँ पे डीसी था। अब देखिए, मान लीजिए हम किसी बैटरी को लेते हैं, वो 12 वोल्ट हो या जितने भी वोल्ट हैं आप उसे बना सकते हैं, और बैटरी डीसी सप्लाई देती है। और बैटरी में दो पॉइंट निकले होंगे, एक होगा प्लस और एक होगा माइनस। अब ये हो गया बैटरी। अब बैटरी में क्या है, ये कोई भी वोल्ट हो सकता है। जैसे यहाँ पे 300 वोल्ट की डीसी सप्लाई बनी यहाँ पे, तो ये डीसी सप्लाई हमने जो है यहाँ से एसी को हटा दिया, अब ब्रिज को हटा दिया, अब डीसी कर लिए। अब डीसी में क्या है, यहाँ से इसको जो है हम बैटरी से
आपको थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं कि इसलिए कि ऐसे ऐसे हम आपको आगे और भी बताएंगे, इसके रूप बदलते चले जाएंगे। अब ये आपकी देखिए पॉजिटिव सप्लाई हो गई, और अब इसको यहाँ से ये नेगेटिव हो गई। अब यहाँ पे देखिए काम अभी भी ये करेगा, भले ये डीसी, इसको बैटरी लिख देते हैं। अब ये क्या हुआ, डीसी डीसी सोर्स हो गया। डीसी पहले भी था, यहाँ एसी से बनाया गया था, अब हमने जो है एसी हटा दिया, बैटरी यहाँ पे कर दिया। अब आप सोचते होंगे कि यहाँ पे जो अंतर होगा यानी एम्पियर बढ़ जाएगा, वोल्टेज भी आप घटाएंगे बढ़ाएंगे, लेकिन फंक्शन आप जब यहाँ पे कुछ घटाएंगे बढ़ाएंगे तो इसकी डिज़ाइन भी इसी के अनुसार हो जाएगी, और यहाँ पे जो कंपोनेंट लगेगा स्विचिंग का वो भी इसी के अनुसार होगा, वोल्टेज और एम्पियर के अनुसार। तो यानी जो भी होगा फंक्शन, भले यहाँ पे स्विचिंग के लिए जो है जो भी सोर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो डीसी है, और डीसी में क्या है, सबसे मेन चीज़ आप समझ लीजिए, जो हम आपको ये पल्स के बारे में बताए थे, ये डीसी ही एक ऐसा है कि जिससे डिजिटल, अगर डिजिटल कहीं भी कोई अगर सर्किट डिज़ाइन हो रहा है या डिजिटल कोई भी फंक्शन है तो वहाँ पे डीसी जो है मस्ट है। उसमें क्या है कि सबसे आसान ऑप्शन ये हो जाता है कि डीसी में देखिए, ये मान लीजिए आपका ऐसे कोई सप्लाई बनी एक पीस के रूप में, ये एक सॉलिड पीस है यानी वोल्टेज। अभी इस तरीके से ये हो गया हमारा प्लस, फिर यहाँ नीचे आ जाइए, अब ये हो गया हमारा माइनस। अब ये प्लस और माइनस यानी निगेटिव और पॉजिटिव, अब ये एक पीस बन गया यानी वोल्टेज का डीसी, और ये निगेटिव। अब इसमें क्या है कि पहले जो एसी था वो था एक साइन वेव, यानी उसके जो वेव थे वो जो है कंटिन्यू चेंज होते रहते थे। अब वो अल्टरनेट चेंजिंग के कारण पल्स भी जो है उसके बदलते रहते थे। अब इसमें डीसी बनाया गया तो डीसी हो गया हमारा एक सॉलिड पल्स। अब सॉलिड पल्स में आप इसके जो ऑन ऑफ करते हैं तो ये एक वोल्टेज का ही रूप रहता है जो कि सॉलिड रहता है। अभी इसमें जब आप पल्स जब बनाएंगे यानी इसको ऑन ऑफ करेंगे तो इसमें आप परिवर्तन करेंगे इस वोल्टेज में। वो कैसे, मान लीजिए ये है एक सॉलिड, अब इसको हमको पीस बनाना है, तो देखिए अब ये जो आपका इस तरीके से ऐसे। अब इसमें क्या है, ये जो ऊपर उठा है, अब आप इसको जो है
ऐसे आप जोड़ते, अभी ये चीज़ जो है ये आपका मतलब ऐसे सॉलिड है और हमने सिर्फ यहाँ पे कटिंग किया है। अभी इसके रूप भी आप चेंज कर सकते हैं। वो कैसे, मान लीजिए कोई सर्किट ऐसा डिज़ाइन करें कि वो पल्स जो है ऐसे सीधे, जैसे हमारा कोई वेव होता है तो वो क्या होगा, ऐसे जाएगा। तो यानी इतना ये और इसका दोनों का जो निगेटिव और पॉजिटिव से जो स्विचिंग होगी, तो जो उसका पल्स यानी आगे जो ड्राइव पल्स आउट होंगे यानी एक सिग्नल के रूप में, उसके जो ग्राफ बनेंगे वो अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं, वो सर्किट के डिज़ाइन के अनुसार। और वो कब संभव हो पा रहा है, जब एक स्थिर पल्स मिलता है, यानी डीसी जो है एक कांस्टेंट है और एसी जो है अल्टरनेट चेंज है। इसके स्थिर होने की वजह से हम इसके टाइम को कंट्रोल और जितना चाहें उतना घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। एक ड्राइवर, एक ओसिलेटर और जितने सिस्टम के अनुसार हम आप वो सॉफ्टवेयर के अनुसार या जो भी हो, जैसे भी हो, आप इसके कंट्रोल बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए सारा संभव हो सका है कि ये डीसी हमको हर हाल में चाहिए। अब इस समय जितने माइक्रो प्रोसेसर काम कर रहे हैं, आप देखिए उसकी जो सप्लाई ही मेन है, क्योंकि ये सप्लाई हर जगह पहुंचती है। अब इधर आपको जो पीएफसी पावर सप्लाई, उसमें देखिए वो 5 वोल्ट जो प्रोसेसर के लिए है उसको अलग कर दिया गया है। बाकी साउंड के लिए और बैकलाइट के लिए जितने लोड हैं, लोड वाले को अलग कर दिया गया है, और इसको जो है प्रोसेसर के लिए जो सप्लाई गई है उसको अलग कर दिया गया है। वो इसलिए अलग किया गया है। खैर इसमें ये टॉपिक नहीं है, हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पे इसे बहुत ज़रूरी है समझना कि ये हम यहाँ जो डीसी चाहे बैटरी से चाहे एसी से जो कन्वर्ट करके यहाँ पे डीसी सप्लाई लेते हैं और इससे जो काम करते हैं, तो सबसे इजी तरीका यही होता है कि इससे जो वोल्टेज यहाँ पे बनते हैं उनका जो परिवर्तन किया जाता है पल्स का, वो पल्स के रूप में ही जो है एक सिग्नल के अनुसार उसे ड्राइव करके इसके स्विचिंग को कंट्रोल कर लिया जाता है। कंट्रोल यहाँ से किया जाता है, क्योंकि ऑन और ऑफ ये होता है इसी के अनुसार। और जब आप इसके ड्यूटी साइकिल को आप कंट्रोल कर लेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज भी कंट्रोल हो जाएगा। वो वोल्टेज चाहे हाई हो चाहे लो हो, अगर हाई है तो लो करने के लिए फीडबैक को यहाँ पे सूचना मिलेगी। ऑप्टोकपलर बीच में एक होता है, हम अभी आगे और बताते हैं आपको, लेकिन पहले यहाँ पे इस चीज़ को समझें। तो जैसे जैसे हमारा यहाँ पे घटेगा या बढ़ेगा, वो सारी सूचनाएं यहाँ पे मिलेंगी ड्राइव को। और ड्राइव में क्या है, वो जैसे फीडबैक पाएगा वैसे अपनी ड्यूटी साइकिल को जो है चेंज करेगा। यानी जो ड्यूटी इसकी है कि ऑन ऑफ की, उसे तुरंत घटाएगा या बढ़ाएगा, यानी ऑन टाइम बढ़ा देगा या ऑफ टाइम बढ़ा देगा। तो जो उसके पल्स होंगे यानी स्विचिंग पल्स, वो अपना जो है जैसे बैलेंस बनाएंगे वैसे वहाँ पे तुरंत कांस्टेंट हो जाएंगे। और जैसे फिर लोड पड़ा फिर वो चेंज हो जाएंगे, फिर चेंज हुआ, फिर यहाँ पे स्विचिंग चेंज हुआ तो वोल्टेज में परिवर्तन आया। इसी के अनुसार ये कंटिन्यू चलते रहते हैं और अपनी ड्राइव करते रहते हैं। अब इसका जो हम आपको बता दें कि जैसे ट्रांजिस्टर का यहाँ पे ये बार बार ट्रांजिस्टर, जैसे कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि ये शॉर्ट हो जाता है लगाते ही, यानी कोई पावर सप्लाई कोई फॉल्ट है और हम डायरेक्ट मान लीजिए ये ट्रांजिस्टर जो स्विचिंग है ये अगर फॉल्ट है हम वहाँ पे डायरेक्ट लगा दिए, ये तुरंत जल गया यानी शॉर्ट हो गया। तो उसका रीज़न ये होता है कि यहाँ पे जो है इसकी ऑन टाइम काम कर रही है, क्योंकि जैसे ही ऑन होगा इसको ऑफ भी होना चाहिए। अगर ये ऑफ नहीं हो पाएगा तो ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाएगा। दूसरा कारण, इसके कलेक्टर पे लगा पीएफ या कोई और भी कारण हो सकता है, जो कि इससे कलेक्टर पे लगा हो कोई भी रीजन होगा तो भी जलने का मेन कारण होगा एक झटके में। अक्सर ये जो है यहाँ जैसे पीएफ एक ग्राउंड होता है, ये हम सीआरटी टीवी के पावर सप्लाई या और भी ट्रांजिस्टर जो सप्लाई है वहाँ पे एक ऐसे पीएफ लगते हैं इसके कलेक्टर से, वो 668 या 568 ऐसे करके जो होता है वो जो है शॉर्ट हो जाता है
तो उस वजह से भी जो है ये आपका बार बार जल जाएगा। और दूसरी बात, जब आप इसको यानी SMPS के पावर सप्लाई में जब ये फॉल्ट होगा, जब आप इसे निकालेंगे दूसरा लगाएंगे, तो सबसे पहले क्या करिए, यहाँ पे इसके बेस को ओपन कर लीजिए। ये सबसे पहले ट्रांजिस्टर को बाहर निकाल लीजिए और यहाँ पे जो है आप यहाँ इस नेगेटिव से और डिजिटल मल्टीमीटर को 20 वोल्ट या जो लो वोल्ट का रेंज है उस पर रख के आप यहाँ पे देखें 0.68 या 0.56, मतलब ये हम थोड़ा बहुत अंतर पड़ेगा, और 0.717 यहाँ तक जो है ये पॉइंट में, मतलब ये 1 वोल्ट से कम है, यानी हाफ वोल्ट पे ये ऑन और ऑफ होंगे। तो ये आपको सबसे पहले यहाँ पे मिलना चाहिए। अगर ये यहाँ पे 0.68 वोल्ट मिल रहे हैं यानी इसके बेस पे, तो फिर आप यहाँ पे बेफिक्र होके आप ट्रांजिस्टर को डाल दें, क्योंकि ये वोल्टेज का मिलना यहाँ पे ये बताता है कि ये रेडी है स्विचिंग के लिए। अब आगे आपका कम या ज़्यादा नहीं हो रहा है या जो भी कंट्रोलिंग है, तो आपका अब इसके आगे जो फॉल्ट होगा या कोई भी बात होगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा सूचना कि प्रॉब्लम क्या है। यानी इतना वोल्ट ये इंडिकेट करता है कि इतनी सर्किट हमारी ऑपरेट है। और दूसरी बात ये है कि ये अगर फॉल्ट होता है तो आप सबसे पहले इससे लगा ड्राइवर, जैसे हमारा 3807 देखते होंगे चाइना किट में लगा होता है, उसे ज़रूर चेंज करें, तभी इसको नया लगाएं। ये हम किसी के पूछने के अनुसार जो है हम इस पे थोड़ा सा बता दिए हैं, उनको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। अब आगे देखिए, अभी हम आपको पल्स के बारे में बताएंगे और भी उदाहरण, जो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन पहले यहाँ पे देख लें, यहाँ पे ये जो हमारा पल्स विथ